हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपिकाज एक्टिविटी सर्कल। एक्चुअली आज मैं आपके सामने कुछ ला रही हूँ जो कि है नाउन के बारे में, जो कि इस टाइम मेरी बेटी का चल रहा है, फर्स्ट में है वो। तो उसको ये नया कंसेप्ट आया ग्रामर में, व्हाट इज़ नाउन। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि उसके स्कूल में कैसे करवा रहे हैं और मुझे क्या इजी वे लगा, मैंने वो कैसे करवाया। सबसे पहले उन्होंने पूछा व्हाट इज़ नाउन। भी नाउन की जो हमें डेफिनेशंस देनी होती है वो, तो उन्होंने हमें दो टाइप से डेफिनेशन बोली है। एक तो है नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स। ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसको ये लर्न हो जाए तो वो लर्न करें, नहीं तो एक आगे दिया है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला लाइक, उन्होंने एग्जाम्पल दे दी। यहाँ पे तो एग्जाम्पल बीच में ही आ गई तो बच्चों को पता ही चल जाएगा, सॉरी, पर्सन और पीपल। तो इसीलिए उन्होंने आगे लिखा है लाइक एज अ एग्जाम्पल। जो पर्सन, पीपल, जो इसके चार पार्ट होते हैं नाउन के, उनमें से क्या आता है? फर्स्ट आता है पर्सन, पीपल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एनिमल, जब बर्ड्स, ये भी। उसके बाद आते प्लेसेस, उसके बाद आती थिंग्स। ये उन्होंने एग्जाम्पल के लिए हमें स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा, उन्होंने लाइक में लिखने को बोल दिया। तो फिर उन्होंने हमें क्या बोला है कि हमने इन चीज़ों को मतलब चार पार्ट्स में बांटना है। अब देखो, मुझे पिक्चर्स तो बनानी आती नहीं है, जो समझ में आया मैंने वैसे बना दी। तो उन्होंने हमें बोला कि चार पार्ट्स में बांटना है। सबसे पहले पर्सन, पीपल, एनिमल एंड बर्ड्स, थिंग्स एंड प्लेसेस। 4 पार्ट्स बनाने हैं हमने, 4 बॉक्सेस बनाने हैं। उसमें से हमने लिखना है जो पर्सन और पीपल है उनके बारे में लिखना है। भी पर्सन और पीपल कौन होते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, अंकल, आंट, मम्मा, पापा, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी हो ये। और उसके बाद ये तो बता दिया कि ये एक नाउन है, तो इनके भी एक नाम होते हैं। लाइक जैसे ब्रदर है, अगर जैसे इसका ब्रदर है तो इसका नाम मानिक है, तो मैंने उसको बताया कि वो भी क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। तो ये तो नाउन हो गया, वो उसका नाम हो गया, तो वो क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया। इसी तरह एनिमल और बर्ड्स। अब बर्ड्स में कुछ भी ले सकते हो, आप स्पैरो ले सकते हो, पिजन ले सकते हो, कुछ किसी का भी बोल सकते हो। पर जो उसका नाम है वो पिजन, वो नेमिंग वर्ड है। और वो क्या है, एक तरह का बर्ड, और बर्ड क्या है, नाउन है। इस तरह उन्होंने हमें बोला कि एक्सप्लेन करने को बोला। इसी तरह मैंने नेम्स का ऑप्शन दिया इसको नीचे, बॉय लिख के। बॉय का नेम कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, मानिक, रुद्र, एनीथिंग, कोई भी नाम हो सकता है। इसी तरह मैंने इसको डॉग, कैट, इसका ऑप्शन दिया। भी जैसे कई लोगों ने डॉग रखे होते हैं और डॉग का नाम रखा होता है उन्होंने, लाइक टॉमी, कुछ भी, ब्राउनी, कुछ भी रखा होता है, तो वो भी एक तरह नेमिंग वर्ड्स में आ जाता है। तो ऐसे हमारी थिंग्स हैं, बॉल, बैट, टेबल, पेंसिल। ये बच्चे को बहुत आसानी से पता चल जाती हैं, जो थिंग्स होती हैं वो बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। वैसे ही अब प्लेसेस हैं। अब प्लेसेस में हाउस आ गया, स्कूल आ गया। अब देखो, हाउस का नेम तो मैं नहीं बोल सकती भी क्या रखा होता है, कई लोगों ने रखा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो एग्जैक्ट जो होता है प्लेसेस में, कोई सिटी आ जाती है, सिटी इज़ अ नाउन, और उसका जो नेमिंग वर्ड है वो क्या आ गया, दिल्ली। जैसे मान के चलो वो एक सिटी है, तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये उनके क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। इस तरह मेरे को जो समझ में आया मैंने बनाया, मैं करेगा। उसके बाद जो है हमारा शुरू होता है अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स एंड नाउन। मतलब पूरा पूरा सेंटेंस शुरू होता है, एक एक सेंटेंस में 2 नाउन और नेमिंग वर्ड्स दिए होते हैं, उसको हमने अंडरलाइन करवाना सिखाना है बच्चे को। तो सबसे पहले क्या है, द बॉल इज़ अंडर द टेबल। अब हमें इसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों थिंग्स हैं, बच्चे को पूछना है अब इसमें से नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड क्या है, तो वो खुद बताएगा। जैसे कि इसमें क्या है, बॉल एंड टेबल, ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स। तो ये क्या है, एक तरह नाउन। द गर्ल हैज़ अ डॉल, गर्ल क्या है, एक पर्सन, उसको अंडरलाइन कर देंगे। डॉल क्या है, एक थिंग, उसको अंडरलाइन कर देंगे। बच्चे को ये बहुत इजीली पता चल जाता है। द गर्ल इज़ डांसिंग इन द स्कूल, तो अब गर्ल क्या है, पता ही है बच्चे को, आराम से पता लग जाएगा, पर्सन। स्कूल क्या है, एक प्लेस जहाँ पे बच्चा, लड़की
लड़कियां गर्ल्स सॉरी लड़कियां डांसिंग कर रही हैं, जब लड़की डांस कर रही है, ठीक है। अ काउ इज ईटिंग ग्रास। अब काउ क्या है, नाउन का पार्ट है, तो उसको पता चल जाएगा, पूछेंगे क्या है ये चीज़, तो वो बताएगा हमें एनिमल है। तो एनिमल क्या है, एक नाउन है, उस एनिमल का नाम क्या है, काउ। इट्स मीन्स हम किसको अंडरलाइन करेंगे, काउ को। इसी तरह ग्रास, ग्रास क्या एक तरह की चीज़ें ही हैं, जैसे कि वो पड़ी रहती है, हमें पता है भी ये ग्रास है, ज़मीन में लगे हुए है, एक तरह वो थिंग्स में आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही आता है आगे, फिलअप्स विद नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाउन। अब इसमें जो क्या है कि अभी मैंने पिक्चर्स नहीं बनाई, एक्चुअली मुझे पिक्चर्स आती नहीं बनानी इसमें, नहीं तो वर्कशीट में हमें दिया हुआ है पिक्चर्स, मैं उसको मोबाइल में दिखा के तो फिर फिलअप करवाती थी, तो मुझे एक्चुअली पिक्चर आती नहीं बनानी। अब द डैश इज़ ऑन द वॉल, ठीक है। अब हमें जो पिक्चर दी थी उसके ऊपर था, वॉल के ऊपर डॉग बैठा है, डॉग है, ठीक है, दीवार के ऊपर डॉग है। तो यहाँ पे अब बच्चे की अपनी इच्छा है, हम यहाँ पे बच्चे को ऑप्शन दे सकते हैं, डॉग, बॉय, बुक, स्पैरो, एनीथिंग, बॉल, कुछ भी बच्चे को ऑप्शन दे सकते हैं। बच्चे का जो मन करे इसमें से उठा के लिख सकता है, कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये नाउन है। तो यहाँ पे हमें जो है वर्कशीट है उसमें डॉग है, ठीक है। द बॉय इज रीडिंग द, ये भी मतलब हमारे पास वो थी पिक्चर थी, उसमें क्या है, एक लड़का बुक पढ़ रहा है, तो उसमें साफ पता चल रहा है बुक, और कुछ तो आ नहीं सकता इसके बदले, क्योंकि बच्चा बुक ही रीड करेगा, और तो कुछ रीड करने से रहा, ठीक है। द डैश इज शाइनिंग, अब इस पे हमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था, सन, मून, लाइट, सॉरी द सन एंड लाइट, ठीक है। तो हमें इसमें से भरना था, नाउन क्या है अब इसमें से, सन ऑफ कोर्स, तो हमें इसमें सन भरा है। द गर्ल इज ईटिंग एन, अब एन लगा है, अगर तो आ लगा होता तो कुछ भी लिख सकते थे, बनाना, मैंगो, एनीथिंग, तो अब एन लगा है, तो हमारे पास पिक्चर जो थी उसमें एप्पल बनाया हुआ था, कि बच्चा लड़की क्या खा रही है, एप्पल, तो इसलिए हमने एप्पल भर दिया। ऐसे ही आगे, द डैश इज किंग ऑफ जंगल, जनरल नॉलेज की बात है कि बच्चे को आम पता होता है, एलकेजी यूकेजी में बच्चे ने किया होता है कि किंग ऑफ जंगल किसको बोलते हैं, मोर को तो बोलते नहीं है, टाइगर को तो बोलते नहीं है, तो इजीली बच्चे को पता होता है। तो वहाँ पे हमें ऑप्शन है, डैश इज किंग ऑफ जंगल, तो आगे लायन की पिक्चर बनी हुई है, तो उसको हमने बच्चे को क्या करवाया है, लायन। तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लायन, टाइगर, मंकी, कुछ भी आप दे सकते हैं ऑप्शन बच्चे को, और बच्चे को बोलोगे इसमें से ये बताओ कि कौन है, मतलब नाउन जो आएगा यहाँ पे, किंग ऑफ जंगल है, वो कौन है, लॉयन है, लॉयन क्या है, एक एनिमल है, इस तरह। आई हैव अ बिग डैश, अब वहाँ पे बना हुआ है, आई हैव अ बिग कार, आई हैव अ बिग हाउस, कुछ भी बच्चा अपनी इच्छा से लिख सकता है। तो हमें वहाँ पे जो दिए थे बच्चों को पिक दी थी वो कार की थी, तो इसलिए हमने कार भरा। माई डैश इज़ अ टीचर, अब इसमें हमने बताना है कि नेमिंग नाउन भरना हमने, तो वहाँ पे जो है हमें पिक्चर जो दी है, उन्होंने जो पिक्चर बनाई हुई है, तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो, पर जो पिक्चर बनी हुई है उसमें जो है लेडी है, वो एक लड़की की पिक्चर है, तो वो मतलब बोल रही है अपनी मम्मा के बारे में, तो उसने लिखा है माई मम्मा, माई मदर इज़ अ टीचर, तो मैंने भी उसको सामने से मदर ही करवा दिया, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप फादर, ब्रदर कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने उसको मदर करवाया। इस तरह मैंने उसको नाउन करवाए हैं। तो आगे एक वर्कशीट ये भी आ रही है, ये सर्कल द नेमिंग वर्ड्स नाउन, भी अब हमने उसको ये 4 लाइनें दी, उसमें से उसको बोला कि नाउन्स निकाल, नेमिंग वर्ड्स निकाल जो जो है, तो उसने हमने उसको बच्चे को बोलना है, तो बच्चा खुद बताएगा, जैसे कि बॉय, बॉय क्या है, पर्सन, बॉय क्या है, एक पर्सन, तो इस तरह वो बॉय को
सर्कल करेगा। इसी तरह पार्क, पार्क क्या है? प्लेस, और प्लेस क्या है? नाउन। इस तरह वो पार्क को सर्कल करेगा। इसी तरह नेक्स्ट में है सन, सन एक नाउन है। दिल्ली एक सिटी है, तो इस तरह दिल्ली को प्लेस है सर्कल करेगा। ऐसी प्ले, कुक्स, ये कुछ नहीं, ये वर्ब्स हैं। आगे टेबल, टेबल क्या है? एक थिंग। ऑफ कोर्स बच्चे को बहुत आराम से पता चल जाता है ये जब बच्चा प्रैक्टिस करता है। रोपड़ एक शहर है, सिटी है, प्लेस है, प्लेस का नाम क्या है? रोपड़। ऐसे ही मदर, मदर क्या है? अ पर्सन, पीपल, इनमें आ जाती है। लॉयन एनिमल। इस तरह बच्चा ये सर्कल करता है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसकी जो वर्कशीट्स हैं वो मैं जब रिया को करवाऊँगी साथ ही साथ अपलोड करूँगी। थैंक्स यू सो मच।